मॉनसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये 3 विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही कार्य करती रही। अब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीनों कानून बदल जाएंगे। इसके अलावा संसद में कई जरूरी कानून पास हुए। अब मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है। नाबालिग के साथ रेप पर भी मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह का संसद में ये बयान सुनाते हैं, उसके बाद कानूनों में हुए बदलाव की भी बात करेंगे। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। सबसे पहले बात मॉब लिंचिंग की। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है। जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत या कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। एक और अहम कानूनी बदलाव किया गया है। नाबालिग से रेप पर अब सजाए मौत का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के रेप के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। रेप के कानूनों में नया प्रावधान लाया गया है जो परिभाषित करता है कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं है। इसके अलावा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक और अहम कानून के तहत अब हेट स्पीच पर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई धार्मिक आयोजन कर किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दी जाती है तो 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। एक और अहम कानूनी बदलाव के तहत अब आरोपी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल हो सकेगा। नए कानून को अमित शाह ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ अब ट्रायल चल सकेगा और सजा भी सुनाई जाएगी। पहले भगौड़ों के केस में
ट्रायल नहीं चल पाता था। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून बनने से 533 धाराएं खत्म हो जाएंगी। 133 नई धारा शामिल की गई है, जबकि 9 धाराओं में बदलाव किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, SMS, लोकेशन साक्ष्य, ईमेल आदि सब की कानूनी वैधता होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।